हेलो स्टूडेंट, आज फिर देखते हैं हम क्लास 10 साइंस में सेकंड चैप्टर का रिवीजन लगाते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एंड लव। तो इसमें देखो समझते हैं, हम पहले ट्रिक से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे ये लिखी हुई है ट्रिक हमारी। ये है अनिल, ब्लैक, पेंसिल चेंज करते हैं। ये दिख रही होगी ट्रिक। अनिल, अनिल का मतलब आ से क्या है अम्ल, नी से क्या है नीले लिटमिस और एल से क्या है लाल लिटमिस। तो क्या करेगी अनिल, अनिल अर्थात अम्ल क्या करता है नीले लिटमिस को लाल कर देता है। यही हमारा क्या होती है, यही अम्ल की डेफिनेशन, अम्ल हो जाता है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा दे रखा है छलनी। छलनी का अर्थात क्या होगा, छा से क्षार, ला से लाल लिटमस को ना से नीले लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो जो क्षार होते हैं क्या करते हैं, जो क्षार होता है लाल लिटमस को किस में चेंज कर देता है, नीले लिटमस में। अब आमतौर पर इनकी परिभाषाएं कुछ इस प्रकार होती हैं। नहीं, अम्ल, अम्ल एसिड वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था ऊपर, ये है अनिल। अनिल अम्ल मतलब नीले लिटमस को किसमें चेंज कर रहे थे, लाल लिटमस में। और छन्नी मतलब लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं अम्ल, खट्टे, और क्षार के छलनी कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। तो इसमें देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे इनके उदाहरण भी है। ये हो जाएगा सिरका, सिट्रिक फल जिसमें नींबू, संतरा आदि एंड सो ऑन आएंगे। इसी प्रकार आर्नियस के अनुसार, आर्नियस एक वैज्ञानिक थे, आर्नियस ने बताया था जो H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अम्ल कहते हैं। जो H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इनकी कुछ रासायनिक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है मतलब रासायनिक गुण। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नंबर 1 है इसमें धातुओं से अभिक्रिया। तो जिंक क्या है, यहाँ पर धातु है, और ये HCl क्या है, एक अम्ल है। तो ये अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर 2 अणु ले लिए तो 2 Cl क्या करेंगे, इस प्रकार एक HCl और इस प्रकार दूसरी HCl। यहाँ Zn होगी, Zn की संयोजकता हम जानते हैं +2 होती है। तो ये 2 Cl क्या करेंगे, यहाँ से निकल कर इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बना देगी, ZnCl2, और 2 H आपस में निकल जाएंगे। ये क्या बन जाएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हो जाएगी, मुक्त। इस प्रकार ये धातु से क्या कर गई, क्रिया। तो ये क्या था, अम्ल, अम्ल ने किससे की, धातु से क्रिया। तो ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई हमारी। अगली रिएक्शन देखिए, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, धातु ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, 2HCl। जिस प्रकार अभी की थी। तो क्या करेगा, C की संयोजकता कितनी होती है, 2। इस पे कौन सा चार्ज होता है, +2, और Cl पे -1 चार्ज होता है, प्रॉपर्टी होगी संयोजकता, परंतु 2 Cl हो जाएंगी। तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 हो जाएगी। तो ये आपस में बंद बना लेंगे तो क्या बना देगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ 2 H बची इसके पास, 2 H बची। तो H बची, यहाँ ऑक्सीजन बचा, इसके साथ क्या निकल जाएगा, H2O। इस प्रकार H2O मुक्त हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। देखिए आगे, अब देखते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे या तीखा होता है। अभी मैंने बताया था ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यही क्या कहलाते हैं, क्षार। अब आर्नियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था, जो OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। इनके भी कुछ रासायनिक गुण है, तो उन्हें देखते हैं। देखो समझो, ये रासायनिक गुण शॉर्ट में लिखा हुआ है, रासायनिक गुण। तो नंबर 1 धातुओं से क्रिया। धातु क्या है, यहाँ जिंक, और यहाँ किससे हो रही है अब क्रिया, NaOH क्या होता है, एक क्षार होता है। तो अलग अलग करके टूटेगा। तो इसमें 2 आगे लगा देंगे तो प्रत्येक अणु कितने हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। तो N2 जिंक के साथ निकल जाएगी, N2OH क्या होगा, जिंक के साथ निकल जाएगी। इस प्रकार हो जाएगा Na2ZnO2। इस प्रकार ये लिखा हुआ है यहाँ पे
और यहाँ पर क्या बचेंगी, 2 H बचेंगी इसकी, तो ये क्या हो जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी हाइड्रोजन गैस बनकर। क्या हो जाएंगी, ये मुक्त हो जाएंगी हाइड्रोजन गैस बनकर। यहाँ एरो का सिंबल लगेगा इस प्रकार, क्योंकि यहाँ गैस क्या हो रही है, रिलीज। ठीक है, दूसरा देखो, अधातु ऑक्साइडों से क्रिया। तो अधातु क्या है, CaOH, ये क्या हो गई, अधातु ऑक्साइड, और किससे अभिक्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या पढ़ेंगे, होल ट्वाइस। यदि आगे लगी होती तो सिंपल कुछ नहीं पढ़ते जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। यदि पीछे लगी हुई है तो इसे क्या पढ़ेंगे, हम होल ट्वाइस। ये AQ किसे दर्शा रहा है, जलीय विलयन को, ये G किसे दर्शा रही है, गैस को, ये S किसे दर्शा रहा है, सॉलिड को, ये L किसे दर्शा रहा है, लिक्विड को। ये आप 4 सिंबल याद रखिए, ये बार बार पीछे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टारगेट यौगिकों को रखना है। सिंपल, आपको किसको टारगेट करना है, यौगिकों को। यदि अभी यौगिक तत्व नहीं जानते हो तो आपको क्लासें मिल जाएंगी, आप चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, इसे देखो अब आप, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की अभिक्रिया होगी, यहाँ से Ca आएगा और यहाँ से CO3, A को इससे क्या कर लेगा, ये ले लेगा। यहाँ पर 2HO बचेगी, वो क्या बन जाएगा, जल। तो जल क्या होता है, लिक्विड, तो इसलिए L से दर्शाते हैं। और CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, सॉलिड, इसलिए इसे किससे दर्शा रहे हैं, S से। इस प्रकार इसकी रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। तो हमने क्या पढ़ा, अम्ल और क्षार। अब आगे देखते हैं हम। ये पूछ लेते हैं, एग्जामिनर आते हैं कभी कभी, कि सूचक, सूचक क्या होता है, सूचक, सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होता है जिनका उपयोग किसी अनुमान, क्या, वे पदार्थ जिनका किसी उपयोग अनुमापन के अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करता है। अर्थात हम जानते हैं कि जो एक्यूरेट सेविन होता है वो क्या होता है, उदासीन। और इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, 7 से 0.1 में भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। यदि इससे नीचे आ जाएंगे, 7 से नीचे 6.9 कुछ भी हो, तो ये सब क्या होंगे, अम्ल। तो इसमें इन सब चीजों को बताने के लिए उदासीन है, क्षारीय है, क्या है, तो इन सब को बताने के लिए एक सूचक दिया गया है। उसी को अनुमान लगाने के लिए अंतिम बिंदु या उदासीन को निर्धारित करना ही क्या कहलाएगा, हमारा सूचक कहलाता है। ठीक है, अब सूचक में आता है एक और जो टिप्पणी करने के लिए देता है आपको, पीएच मान। ये इंपॉर्टेंट रखना, बार बार आपसे पूछता है पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। ये तो एक वैज्ञानिक थे सोरेंस, एक वैज्ञानिक कौन थे, सोरेंसन। उन्होंने बताया था कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ पीएच इक्वल टू लॉग कोष्टक में H प्लस अपॉन 1 प्लस लॉग 1 अपॉन H प्लस, ये क्या देता है, प्लस आयन देता है, इसलिए इसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच। जैसे कि नीचे अभी मैंने आपको बताया था, ये यदि 7 से क्या है, बड़ा है, पीएच मान 7 से बड़ा, एक चिन्ह क्या है, ग्रेटर देन का है, तो क्या होगा, क्षारीय। यदि 7 से छोटा है, यदि 7 से छोटा है, लेस देन है, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। यदि 7 के इक्वल है तो क्या होगा, उदासीन। एक ऑप्शन आपसे अक्सर पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो उसमें आपको टिक करना है 7। क्या टिक करोगे, 7। ये अक्सर बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना आप लोग। आगे देखिए, अब आता है लवण। लवण, लवण क्या होते हैं, देखो लवण, लवण किसी अम्ल या क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। जिस प्रकार नीचे लिखा हुआ है, अभिक्रिया से समझते हैं हम, देखिए बच्चों, क्लियर हो।
लवण को जल में वियोजित करने पर अपने आयनों में टूट जाना। जिस प्रकार NaCl है, ये अपने आयनों में क्या हो गया, टूट गया, इसी को हम क्या कहेंगे, लवण। जिस प्रकार लिखा है लवण के जल वियोजित करने पर अपने आयनों में टूट जाना, यही क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। इसका साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, ये रा मतलब रासायनिक, क्या होगा यहाँ पर, रासायनिक। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आप लोग कंप्लीट लिखना है इसको नोट पे। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। अणुसूत्र क्या होता है, NaCl। और इसको आप देखो आगे, ये होता है अम्ल प्लस क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का। अम्ल प्लस क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल, लवण प्लस जल का। तो HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार। तो NaCl बाहर निकल जाएगी, ये क्या बन जाएगा, लवण। यहां से H और इससे OH, यहां से OH, तो ये क्या बना लेगा, जल। और NaCl आपस में क्या बना देंगे, नमक। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, NaCl लवण होता है और H2O क्या होता है, जल होता है। ये तो हो गया साधारण नमक। अब देखिए आगे कास्टिक सोडा। देखो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम, इस शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होगा, NaOH। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaOH। इसका अणु सूत्र क्या है, NaOH। तो NaOH। अब इसे प्राप्त कैसे करेंगे, इसकी रासायनिक विधि भी पूछता है। तो इसे प्राप्त करने का इजी मेथड है, हम लवण लेंगे और क्या लेंगे, जल लेंगे। जल के कितने अणु, 2। तो यहां से क्या होगा, NaOH। यहां से क्या लेंगे हम, नमक के भी कितने अणु करेंगे, 2। जिससे यहाँ पर 2 अणु हमें किसके मिल गए, NaOH के। प्लस यहाँ पर 2 Cl बचेंगी, डबल है, तो 2 Cl क्या होंगी आपस में बाहर। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचेंगी, वो भी क्या होंगी, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगी गैस के रूप में। या हम इसे क्या बना सकते हैं, एसिटिक अम्ल, क्या बना सकते हैं, हाइड्रिक अम्ल। यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना सकते हैं हम, HCl। इसे क्या बना सकते हैं हम, HCl। ठीक है, यहाँ पर दो लगा लेना बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और इसके उपयोग देखिए, इसके उपयोग धातु से ग्रीज हटाने में, साबुन, कागज एंड सो ऑन निर्माण करने में, ETC। दो उपयोग भी लिखाते आप, पर्याप्त है। आगे देखते हैं, देखो नंबर 3 इंपोर्टेंट रहेगा, ये आपसे अक्सर पूछता है। ये इस बार 2000 बोर्ड के लिए क्या रहेगा, इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। व्यंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या क्लोरिनेटेड लाइमन। अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र क्या होगा, CaOCl2। या इसी को हम लिख सकते हैं CaOCl का होल ट्वाइज NCl बाहर। ठीक है, दोनों एक ही है, इनको खोलकर हम लिख सकते हैं अलग अलग। आगे देखिए, इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल, हम क्या लेंगे, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइज। इसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, परंतु इसका जो नाम होगा रासायनिक उसमें, तो क्या कहेंगे इसे। और सामान्य नाम में से हम व्यंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइज। क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या करा देंगे इसे, गर्म। यहाँ से क्या होगा, CaOH, OH 2 बार लिखा होगा क्योंकि होल ट्वाइज है। तो OH ये इतना निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, CO। अब CO बीच में एक Cl आके O बैठ जाएगी और एक Cl यहाँ बैठ जाएगी। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में क्या निकल जाएगा, जल। ठीक है, ये समझ आई होगी आपके। आगे देखिए,
इनका उपयोग कहाँ होता है? जो चीनी होती है उसको सफेद रंग जो लाते हैं, पहले मिठाई से बनाई जाती है, शक्कर से, गन्ने से निकाल कर, तो इनका कलर करने के लिए, साफ करने के लिए चीनी को किसका यूज किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का। इस क्लोरोफॉर्म के निर्माण में एंड जो पीने का जल होता है उसे साफ करने में, जो केमिकल वगैरह डाल देते हैं जिससे दूषित हो जाता है, उस जल को क्या करने में? साफ करने में। अब देखिए आगे, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। खाने के सोडा को ही हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ये याद रखना क्योंकि ऑप्शन में पूछ लेता है कि जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ सोडियम कार्बोनेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, जल लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे हमें? 2 अणु सोडियम बाई कार्बोनेट के, अर्थात खाने के सोडा के। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग बहुत पूछता है। देखिए उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, औषधियों के निर्माण में, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। आगे देखिए, धावन सोडा या धोने का सोडा। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सामान्य नाम क्या होगा? सोडियम एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र बहुत पूछता है इसका, ये याद रखना, Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या होगा? डॉट 10H2O। तो देखिए अब आगे, इसे प्राप्त किस प्रकार किया जाएगा? इसकी बनाने की विधि क्या है? देखो ये देखो, यहाँ हमने क्या लिया हुआ है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इससे क्या बनाया हमने? Na2 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी? मुक्त। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम 10 अणु जल के साथ कराएंगे। कितने अणु? 10 अणु जल के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? ये प्राप्त हो जाएगा हमें धावन सोडा या जो हमें प्राप्त करना है इसको, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब जल, तो डेका हाइड्रेट। सोडियम Na और कार्बोनेट CO3, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब H2O। यदि आपको ये नाम भी याद रहेगा, इसी से आप इजिली सूत्र फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर ये मिल गया। ठीक, इसके उपयोग होते हैं कपड़े धोने के सोडे के रूप में। जो कपड़े धोते हैं उन्हें साफ करने, कागज एंड डिटर्जेंट पाउडर बनाने में। आप देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 के लिए। इसको हम POP भी कहते हैं क्योंकि प्लास्टर P ऑफ पेरिस। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सामान्य नाम भी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अणुसूत्र क्या है? CaSO4 1/2 H2O। क्या होगा? 1/2 H2O। ये क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 डॉट 1/2 H2O। देखिए इसकी रासायनिक विधि किस प्रकार होगी? इसे इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट रखना क्योंकि इस बार ये आपसे पूछेगा। अब देखिए, इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। पूरा रिवीजन हो गया आपका। देखिए यहाँ पर क्या लेंगे? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। इसको हम जानते हैं, 2 को इस प्रकार लिखते हैं हम 3/2 प्लस 1/2। तो इनकी भिन्न करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 2 ही निकल कर आता है। तो इनको हम 3/2 और 2/2 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जल के अणु को क्या किया है? एक बार 1/2 में तोड़ दिया और एक बार 3/2 में तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? जिप्सम। इसकी अगर भाषा आती है, जिप्सम को 373
किलो कैलोरी पे गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इतना आप लिख सकते हो। इनके उपयोग भी पूछता है, साथ में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस बार यहीं से क्वेश्चन आएगा 110%। ठीक है, तो इनके उपयोग, टूटी हुई हड्डी को डॉक्टर जो जोड़ते हैं उस पे प्लास्टर लगाते हैं, उस काम में आता है। जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, उनको जो चिकनी सतह, जो चिकना दिखाने के लिए क्या करते हैं, इनको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। दीवारों पे जो पेंट करते हैं, जो चिकनी दिखाते हैं, वो उनको चिकनाहट देने के लिए क्या होता है, दीवारों को और अच्छी लगे, इसलिए इन सब का इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का एंड सो ऑन। ये शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट भी है, इसको बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रखना। यदि आप लोगों ने देख ली, इतना आपका रिवीजन हो गया, आपको पहली वाली वीडियो मिली गई होगी, अभी तक वीडियो आपको नहीं मिली है तो चैनल को खोले, चैनल के अंदर जाकर देखें तो आप वीडियो देखिए, आपको कंटिन्यूस डे बाय डे इसी प्रकार क्लासें मिलती रहेंगी। और चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। उन्हें भी पास करा दो, आप ही मत हो। ठीक है, एंड इसी प्रकार जुड़े रहिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो।